बहुत से लोग इस बात से घबराते हैं कि वो अगर अपने मुल्क छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ क्या बनेगा। हर बंदा इस चीज़ को लेके, ज़ाहिर बात है, हर बंदा एक फिजिबिलिटी बनाता है ज़िंदगी में कुछ करने की। मतलब पूरा उसके पास रोड मैप उसको ऑब्वियसली बनाना पड़ता है ना। मुंह उठा के तो कोई बंदा यहाँ पे आ नहीं सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपको जहन में जो रखनी चाहिए मैं शेयर कर देता हूँ। भला क्या चीज़ होती है, जब भी आप बाहर के मुल्क में जब बंदा आए ना, उसके पास एक प्लान ज़रूर होना चाहिए। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि यहाँ पे मुझे हर तरह के प्रोफेशन के लोग मिलते हैं, मेरी उनसे बातचीत होती है, तो हर बंदे से मुझे मुख्तलिफ बात मिलती है। तो मैं उस एक्सपीरियंस की बना पे और ख़ुद कुछ अपने एक्सपीरियंस की बना पे आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। जो भी बंदा स्पेशली जो इंग्लिश कंट्री में आ रहा है, वो इस माइंड से आता है कि वो यहाँ पे आके नेशनैलिटी लेगा, फिर वो ख़ुद सेटल हो जाएगा, फिर वो अपनी फैमिली को भी सेटल करेगा। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में होती हैं। लेकिन कुछ गलतियाँ जो वहाँ से आने वाले लोग करते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पता चल जाए तो आप उस गलती से बच सकते हैं। एक तो बात याद रखें कि जब भी हम ग्रेजुएट हो जाते हैं या हमने मास्टर्स डिग्री कर ली होती है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो एजेंट हैं या जो भी आपको गाइड करने वाले हैं, जो ऐसे बंदे हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपका एडमिशन करवाते हैं, तो उनका कोई पर्पस नहीं होता। वो आपसे कोई वन टू वन डिस्कशन नहीं करते, आपको बैठाते नहीं, आपके इंटरेस्ट का नहीं पूछते, आपकी हॉबीज़ का नहीं पूछते, आपके गोल्स का नहीं पूछते। आपको उनसे चाहिए होता है एक वीज़ा, और उन्होंने आपको वीज़ा लगवा के जो देना है उसको, उसके बदले उनको मिलने होते हैं पैसे। दैट्स इट। इतनी सी स्टोरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम वो वाला वीज़ा लेके, जिसके ऊपर हमने बाकायदा डिस्कशन नहीं की होती, उनको अपना प्रोफेशन नहीं बताया होता, अपने हॉबीज़ नहीं बताए होते, आपके लाइफ गोल्स नहीं बताए होते, आपका ज़िंदगी में प्लान क्या है वो नहीं बताया होता, अगर आपका कोई हो तो। अगर फॉर्चुनेटली आपका प्लान भी हो और आपने ना बताया हो और आप यहाँ पे आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया आ जाएं, यूएसए आ जाएं, यूके आ जाएं, कनाडा आ जाएं, तो आप यहाँ पे आ तो गए, वीज़े वाला प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया, आपको वीज़ा मिल गया। लेकिन यहाँ पे आगे फ़ौरी तौर पर जो यहाँ पे चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ना, वो यही है कि आपने एक तो पहली गलती यहाँ पे मिस्टेक की, और जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, आपने अपनी डिग्री स्विच की, आपने अपना बैकग्राउंड चेंज किया। ये टाइम ऐसा नहीं लाइफ का होता कि आप स्विचिंग करें। हाँ, ये हो सकता है आपका इंटरेस्ट, लेकिन आपको वो स्विच नहीं करना चाहिए नॉर्मल हालात में। ठीक है, पहली गलती जो हम सारे करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वो ये करते हैं कि वो वहाँ से ही गलत डिग्री चूज़ कर लेते हैं, एजेंट या कंसल्टेंट उनसे गाइडेंस नहीं लेता। वो गलती हमें फिर कॉस्ट करती है। कैसे? यहाँ पे आके जब हम जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात तो कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे ही हम कर दिया कि हमारी डिग्री कुछ और है और पीछे कुछ और है, तो उसके रेलिवेंट हमें वो वाली जॉब सिक्योर नहीं हम कर सकते। दूसरी ये बात याद रखिएगा, आजकल मॉडर्न दौर है जिसमें आप चैट जीपीटी और जितने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, यहाँ से हम आसानी के साथ अपने बारे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने अगर पाकिस्तान से कोई इंजीनियरिंग की है, तो मैं आसानी के साथ लिखूँगा कि मैं किस कंट्री में जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये तो पता है ना कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, या यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, या यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन उसके अंदर डालनी है और उससे लिखना है कि कौन कौन सी डिग्रीज़ यू सजेस्ट मी फर्दर। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले खुद इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी है बाहर आने से पहले। अगर आप सारा कुछ आपके एजेंट पे छोड़ देंगे, तो वो तो वहाँ पे ही आपको एडमिशन करवाएगा जहाँ से उसको कमीशन मिलता है, जहाँ पे उसका फ़ायदा है, या वो जहाँ पे आपको आसानी से प्लेसमेंट करवा सकता है। तो आपने पहले ये रिसर्च करनी है खुद इंडिपेंडेंट। जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए, तब आप उसके साथ अपनी मीटिंग बनाएं, उसको अपने फ्यूचर गोल्स और प्रोफेशन और सारा कुछ बताएं, और कोशिश करें कि जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपके पास पहले ही पूरी प्रोफाइल होनी चाहिए कि उस कंट्री में, उस वाले मुल्क में कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जहाँ पे बिल्कुल जो हैंडी वर्कर्स जॉब है आसानी से मिल जाती। क्योंकि आपको फौरी तौर पर आके आपके पास आप वाला पुराने वाला एक्सपीरियंस शायद यहाँ पे ना काम आए, तो आपके पास इस तरह का कोई भी हुनर होना चाहिए
जो कि आपने सर्च करके आना है उस कंट्री की प्रोफाइल, जो कि आप चैट जीपीटी यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल यूज़ करें, कुछ भी जेमिनी यूज़ करें, आपने उसमें अपना लिख के, अपने इंटरेस्ट लिख के, अपनी क्वालिफिकेशन लिख के, उस कंट्री का नाम लिख के, और उससे पूछना है, इंक्वायर करना है कि डिग्री कौन सी सूटेबल है और इसके रिलेटेड आपको हुनर कौन सा सीखना है। वो वाली चीज़ें आपने पूरी करके आनी है। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर मुल्क का नहीं बता रहा, जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हैं उसके रेलेवेंट आपने वो चीज़ सीख के आनी है। ठीक है जी, यहाँ तक दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया कि आप वो वाली पहली गलती से बच के। उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म आपका प्लान भी होना चाहिए कि आया कि आप इस मुल्क में आएंगे, आप अपनी डिग्री करेंगे, उसके बाद कुछ हर मुल्क मुख्तलिफ़ किस्म का ड्यूरेशन देते हैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जो राइट टू वर्क दिया जाता है कि आप अगर अपने अंदर पोटेंशियल है तो आप वो वाली डिग्री फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे भी एक हम गलती करते हैं, वो ये वाली गलती है कि जॉब के बाद चूँकि हमने पहले स्किल नहीं किया होता, पहली गलती ऑलरेडी हुई होती है, बाद में दूसरी गलती रिपीट होती है कि हम जो दूसरे वाला हिस्सा है वो भी हम गलती से गुजारते हैं। मिसाल के स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही हम ऐसी जॉब ढूंढते हैं जो हमारी अगली वाली फील्ड से रेलेवेंट भी नहीं होती, तो फिर दूसरी गलती हो जाती है। और मोस्ट प्रोबेबली लोग यूनिवर्सिटी की डिग्री अपनी जो कंप्लीट करने के बाद भी वो प्रोफेशन की जॉब नहीं करते, जो कि दूसरी जो भी अवेलेबल जॉब हो वो कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे फिर आके मसला बन जाता है कि फिर हमें जब हमारा वीज़ा वगैरह ख़त्म होना होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं कोई होती है हम कि कहाँ पे अब हम आगे जाएं। तो ये सारे वो चीज़ें हैं, ये दूसरी गलती होगी। और तीसरी आपने ये सर्च आउट करनी है कि दुनिया के हर इंग्लिश कंट्री की जो इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बदलते रहते हैं। कोई 5 साल में दे रहा है, कोई 7 साल में दे रहा है, कोई 10 तक लेके जा रहा है। तो ये आपने खुद सॉर्ट आउट करना है। आपने अपना रोड मैप बना के, आपकी एज कितनी है आपने उसको मद्देनज़र रखना है। और मैं सजेस्ट करूँगा, बल्कि रिकमेंड करूँगा कि अर्ली एजेस में आपको आना चाहिए। यानी आपकी एजुकेशन जो ही ख़त्म हो, आप अपना कुछ छोटी मोटी सर्टिफिकेशन, कुछ एक स्किल सीखें जो कि आपको यहाँ पे आके लैंड करवाएं, उसके बाद फौरी आ जाए, ताकि आप 30-32 की उम्र में आपने वो सॉर्ट आउट किए वो चीज़ें। अगर हम ट्रैवल ही 30-32 में करते हैं या 35 में करते हैं तो फिर अगले वाली लाइफ वहाँ पर आप 10 साल का आपने मार्जिन रखना ही रखना है। जहाँ पे भी आप नेशनैलिटी का जहन में बिठा के जा रहे हैं कि आपको 10 साल, 8 से 10 साल का जो बफर जो ट्रांजिशन पीरियड है ये आपका लगना ही लगना है। तो अगर तो आप ये सारी चीज़ें प्लान करके आते हैं तो फिर आपके लिए आसानी है। बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो क्या आपको सफ़र करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइफ 360 डिफरेंट होती है। इंडिपेंडेंट लाइफ है, हर बंदे को अपनी लाइफ गुजारनी है, अपना टाइम गुजारना है, अपनी जॉब को सॉर्ट आउट करना है, अपने प्रॉब्लम्स को कुछ सॉल्व करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आपका वो सफ़र जो है ना वो कुछ बेहतर हो सकता है। खुशगवार हम इसको फिर भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिवली बता रहा हूँ। तो इसलिए पहले स्टेप पे आपने गलत डिग्री चूज़ नहीं करनी, दूसरे स्टेप पे आपने विदाउट स्किल ट्रैवल नहीं करना, तीसरे स्टेप पे आपने आपकी डिग्री के बाद गलत प्रोफेशन में जॉब नहीं करनी, चौथा यहाँ पे पॉजिटिव लोगों के साथ आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, छठा ये है कि आपने खुद पॉजिटिव रहना है, इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। 5-7 साल आपकी ज़िंदगी काफ़ी रगड़ेगी, अपने आप को आपने खुद को रगड़ना है, एवरेज लाइफ गुजरेगी, सेविंग्स भी कम होंगी, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है तो आप नेशनलिटी सिक्योर कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऑलरेडी ये काम करके बैठे हैं जो आपने शुरू करना है। तो अगर तो इस प्रोसेस को आप इंजॉय कर सकते हैं, इस सख्तियों को सह सकते हैं, तो लाइफ इज़ ओपन फॉर यू। आप जंप लें, एंजॉय करें, रगड़ें, सारा कुछ करें। फिर ये होगा कि अल्टीमेट जो आपको नेशनैलिटी मिलनी है, जो आपको इमिग्रेशन यहाँ की हो जानी है, वो फिर इमिग्रेशन या नेशनैलिटी आपकी नस्लों तक ट्रांसफ़र हो सकती है। आप अपनी फैमिलीज़, अपने बहन भाइयों को, ऑब्वियसली सारी बात है, जब आपको वो एक चीज़ मिल जाती है तो आप अपने के अंदर वो मर्ज कर सकते हैं। आप खुद समझदार हैं कि हम अपनों को शादियां कर लें, फिर वो एक सिलसिला चला जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक बंदा जाके जगह सिक्योर कर लेता है, फिर वो दूसरों को सिक्योर कर लेता है। अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो नीयत अच्छी का भी बड़ा सब्र और सिला मिलता है। तो ये एक ओवरसीज़ का प्रोसेस है सारा। अगर आपको लगता है कि आप इतनी सख्तियाँ नहीं सह सकते, तो फिर ये आपको इतने बड़े अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर आपका कोई स्किल हो आपके पास, उस स्किल को यूज़ करते हुए किसी सिक्योर कंट्री में चले जाएं, जहाँ पे आपको लगता है कि जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन अच्छे, ये आपने सॉर्ट आउट करना है। ये आपको कोई रिकमेंडेशन या तजवीज़ मैं नहीं दे सकता, हर बंदे को पता है कि उसको क्या बेहतर है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। बाकी ये है कि लाइफ टफ़ है लेकिन ये रिवॉर्डेड भी है। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर वहाँ पे हमारी लाइफ टफ़ नहीं है तो वो रिवॉर्डेड भी नहीं है। सो इट्स अप टू यू, आपने कौन सा यूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू चूज़ ईजी लाइफ नाउ, देन यू विल
have to suffer it on your later life, but if you want to choose hard life now, then you will get the reward in rest of your life. So it's totally up to you कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं, आप किस तरफ जाना पसंद करते हैं. बाकी मेरे ख्याल से गलत सही फ़ैसले के बाद ही बंदा साबित करता है कि वो कितना गलत था और कितना सही था. बाकी जो लोग डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेते हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. घर में बैठना, प्लान करना, एक्शन ना लेना, डिले करते रहना. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको 7-7, 8-8, 10-10 साल प्लान हो गए, लेकिन उन्होंने एक्शन एक भी नहीं लिया, यानी वो कहीं पे भी नहीं गए. तो 10 साल उनके गुजर गए जो कभी वापस नहीं आ सकते. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम ही एक क्रूशल कमोडिटी है. आपने टाइम में ही खेलना है. सफ़र सब ने करना है. यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि लाइफ किस तरह स्मूथली ए से शुरू करवाती है, बी, सी, जी, ऐसे तक सारा प्रोसेस जाता है. तो यही थी मेरी आज की बात. आई होप सो कि अगर आप ये सुने, दूसरों को भी बताएं और ये गलती कभी रिपीट ना करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.